आज 21 जनवरी 2026 है और हम एक ऐसे विषय का विश्लेषण करेंगे जो आपकी और मेरी, हम सबकी जिंदगी पर असर डालने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सारी ताकत कुछ गिने चुने पश्चिमी देशों के हाथ में ही क्यों है? डॉलर ही सबसे मजबूत करेंसी क्यों है? सारे बड़े फैसले वॉशिंगटन और लंदन में ही क्यों लिए जाते हैं? इन सवालों का जवाब छुपा है एक शब्द में, ब्रिक्स। ये सिर्फ 5 अक्षरों का नाम नहीं, बल्कि बदलती दुनिया का सबसे बड़ा सबूत है। अब ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश विकसित देशों के बनाए नियमों को चुनौती दे रहे हैं। हाल ही में सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और यूएई भी इसमें शामिल हुए हैं, जिससे इसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। ये दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव है। आज हम ब्रिक्स के डीएनए का विश्लेषण करेंगे। क्या यह सच में नया पावर सेंटर बन सकता है या सिर्फ एक कागजी शेर है? हम हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि आंकड़ों की गहराई में उतरेंगे। जनसंख्या, जीडीपी, व्यापार और संसाधनों पर ब्रिक्स की पकड़ को समझेंगे। यह कहानी है आर्थिक राजधानी के पश्चिम से पूरब की ओर शिफ्ट होने की, जिसमें भारत की भूमिका सबसे अहम हो सकती है। तो बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे कि ब्रिक्स आपके भविष्य को कैसे बदल सकता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ब्रिक्स की शुरुआत एक आर्थिक विचार के रूप में हुई थी। 2001 में गोल्डमैन सैक्स के जिम ओनील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन के लिए ब्रिक्स शब्द गढ़ा। यह भविष्य की आर्थिक महाशक्तियों का संकेत था। 2009 में इन देशों की पहली शिखर बैठक हुई और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने से यह ब्रिक्स बन गया। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं, बल्कि अफ्रीका को भी इस आंदोलन में शामिल करने का प्रतीक था। ब्रिक्स का मकसद किसी के खिलाफ मोर्चा बनाना नहीं, बल्कि आपसी सहयोग बढ़ाना है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, विज्ञान, टेक्नोलॉजी या संस्कृति। इसका बड़ा उदाहरण है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एक ऐसा बैंक जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के विकल्प के रूप में काम करता है, बिना पश्चिमी शर्तों के। 2024 में ईरान, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब और यूएई के जुड़ने से ब्रिक्स प्लस बन गया है। यह दिखाता है कि अब कई देश पश्चिमी प्रभुत्व के विकल्प की तलाश में है। ये एक नई विश्व व्यवस्था की नींव है, जो दोस्ती और विकास के सपने पर आधारित है। ब्रिक्स अब एक आर्थिक क्लब नहीं, बल्कि एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। ब्रिक्स की सबसे बड़ी ताकत है उसकी आबादी। विस्तार के बाद ब्रिक्स देशों की कुल जनसंख्या करीब 3.7 बिलियन है, यानी दुनिया का लगभग 46% हिस्सा। इसका मतलब है एक विशाल बाजार और एक बड़ा कार्यबल। दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी इस बाजार को नजरअंदाज नहीं कर सकती। भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड और करोड़ों युवा ब्रिक्स को आर्थिक इंजन बनाते हैं। तुलना करें तो G7 देशों की कुल आबादी ब्रिक्स का 1/4 भी नहीं है, और वहां जनसंख्या बूढ़ी हो रही है। ब्रिक्स के पास युवा, काम करने वाले लोगों की फौज है, जो आने वाले दशकों तक आर्थिक वृद्धि को गति देंगे। यह सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि वैश्विक एजेंडा तय करने की ताकत है। ब्रिक्स की जनसंख्या ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, एक ऐसी सुनामी जो वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकती है। जनसंख्या के बाद ताकत का दूसरा पैमाना है अर्थव्यवस्था। ब्रिक्स अब पश्चिमी देशों को कड़ी टक्कर दे रहा है। परचेजिंग पावर पैरिटी (पीपीपी) के आधार पर ब्रिक्स की वैश्विक जीडीपी में हिस्सेदारी 36% है, जबकि G7 की 30% रह गई है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (पीपीपी) में, भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, रूस ऊर्जा पावर हाउस, ब्राजील कृषि महाशक्ति और नए सदस्य तेल के दिग्गज। नॉमिनल जीडीपी में G7 अभी आगे है, लेकिन फासला तेजी से कम हो रहा है। 2030 तक ब्रिक्स बराबरी या आगे निकल सकता है। आर्थिक ताकत बढ़ने से ब्रिक्स की आवाज वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और यूएन जैसी संस्थाओं में भी मजबूत हो रही है। यह लड़ाई सिर्फ जीडीपी की नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और भविष्य के नियम तय करने की है। ब्रिक्स अब भविष्य के वैश्विक मानक तय करने में बराबर की हिस्सेदारी चाहता है। अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के अलावा ब्रिक्स का दबदबा बढ़ रहा है वैश्विक व्यापार और प्राकृतिक संसाधनों में। चीन दुनिया की फैक्ट्री, भारत फार्मेसी, ब्राजील कृषि निर्यातक,
रूस और नए सदस्य तेल गैस के दिग्गज। ब्रिक्स अब उत्पादन और खपत दोनों का केंद्र है। ब्रिक्स का वैश्विक तेल उत्पादन में हिस्सा 82% तक पहुंच गया है। दुनिया के हर 10 बैरल में से 4 ब्रिक्स से आते हैं। दक्षिण अफ्रीका प्लैटिनम, चीन रेयर अर्थ मिनरल्स, ब्राजील लौह अयस्क। महत्वपूर्ण खनिजों पर भी ब्रिक्स का नियंत्रण है। संसाधनों पर यह पकड़ ब्रिक्स को सप्लाई चेन में केंद्रीय भूमिका देती है। ब्रिक्स देश अब डॉलर या यूरो की जगह अपनी करेंसी में व्यापार बढ़ा रहे हैं। 2022 में आपसी व्यापार $500 बिलियन पार कर गया। यह दिखाता है कि ब्रिक्स के पास उत्पादन, खपत और संसाधनों की पूरी चेन है, एक आत्मनिर्भर आर्थिक ब्लॉक की ओर बढ़ते हुए। अब बात डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने की। दशकों से डॉलर रिजर्व करेंसी रहा है, जिससे अमेरिका को जबरदस्त ताकत मिली। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद डॉलर पर निर्भरता के खतरे उजागर हुए। कई देशों ने महसूस किया कि उन्हें विकल्प चाहिए। ब्रिक्स देश डी-डॉलराइजेशन पर काम कर रहे हैं। आपसी व्यापार में अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं का इस्तेमाल बढ़ रहा है। 2023 में ब्रिक्स देशों ने 20% आपसी व्यापार अपनी मुद्राओं में किया और यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। एक साझा ब्रिक्स करेंसी का विचार भी चर्चा में है, जो डॉलर का विकल्प बन सकती है। हालांकि इसमें अभी समय लगेगा। नई करेंसी के लिए गहरा आर्थिक और राजनीतिक समन्वय चाहिए। चीन युआन को आगे बढ़ाना चाहता है। भारत अपनी मुद्रा की संप्रभुता चाहता है। फिर भी हर कदम डॉलर के दबदबे को चुनौती दे रहा है। ब्रिक्स ने वैश्विक वित्तीय परिदृश्य बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ब्रिक्स के भविष्य की कुंजी भारत के पास है। भारत आज सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। 7% से ज्यादा की विकास दर। भारत की 65% आबादी 35 साल से कम है। ये युवा शक्ति भारत को अद्वितीय बनाती है। चीन की आबादी बूढ़ी हो रही है, जबकि भारत की युवा ऊर्जा उसे अगले दशकों तक आगे बढ़ाएगी। भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई, आधार, ओएनडीसी युवा आबादी को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। भारत ब्रिक्स में संतुलनकारी शक्ति है। वह लोकतंत्र है और पश्चिमी देशों से भी अच्छे संबंध रखता है। भारत की सबका साथ, सबका विकास नीति ब्रिक्स को संतुलित मंच बनाती है। टेक्नोलॉजी, स्पेस, फार्मा और आईटी में भारत की ताकत उसे ब्रिक्स का सबसे चमकता सितारा बनाती है। 2050 की ओर देखें तो ब्रिक्स के सामने अवसर भी हैं और चुनौतियां भी। अनुमान है कि 2050 तक ब्रिक्स की संयुक्त जीडीपी G7 से दोगुनी हो सकती है। दुनिया का गुरुत्वाकर्षण केंद्र एशिया में शिफ्ट होगा। ब्रिक्स टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के नए केंद्र बन सकते हैं। अगली बड़ी कंपनियां बेंगलुरु, शंघाई या साओ पाउलो से निकल सकती हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का विस्तार, साझा भुगतान प्रणाली या करेंसी, ये सब हकीकत बन सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है सदस्य देशों के बीच मतभेद, खासकर भारत-चीन सीमा विवाद और राजनीतिक विविधता। बाहरी दबाव भी कम नहीं। पश्चिमी देश ब्रिक्स के उदय को चुनौती मानते हैं और फूट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ब्रिक्स की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि क्या ये देश अपने मतभेद सुलझाकर साझा भविष्य के लिए मिलकर काम कर पाते हैं। तो क्या ब्रिक्स वाकई नया पावर सेंटर है? आंकड़े कहते हैं हाँ। जनसंख्या, जीडीपी, व्यापार और संसाधनों में ब्रिक्स अब महाशक्ति है। लेकिन यह सफर अभी अधूरा है। ब्रिक्स को अपनी एकता और प्रासंगिकता साबित करनी होगी। डी-डॉलराइजेशन या साझा करेंसी जैसे विचारों को हकीकत में बदलने के लिए जबरदस्त इच्छा शक्ति चाहिए। भारत के लिए ब्रिक्स एक मंच है, वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का, लेकिन राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर रखने होंगे। ब्रिक्स का इस्तेमाल हमें अपनी अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। जब कोई कहे कि दुनिया को सिर्फ एक देश चला रहा है, तो ब्रिक्स के आंकड़े याद रखिए। ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।